राधा अपने पति के साथ ससुराल में रहती थी। उसके पड़ोस में ही शांति नाम की एक औरत रहती थी। शांति का अक्सर राधा के घर आना जाना लगा रहता था। वो बहुत लालची स्वभाव की थी। हर दिन किसी न किसी बहाने वो राधा के घर चली जाती। एक दिन सुबह सुबह राधा के घर में सब चाय पी रहे थे, तभी डोरबेल बजता है। अरे सुबह सुबह कौन आ गया? बहू देखना जरा दरवाजे पे कौन है। आई माँ जी। इतना बोलकर राधा दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खोला तो देखा शांति है। अंदर आते ही सबको चाय पीते देख शांति बोलती है, क्या बात है, अकेले अकेले चाय पिया जा रहा है? अरे आओ शांति, बैठो। सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मेरे पति घर पर नहीं है तो सोचा अकेले बैठने से अच्छा है राधा के हाथ की मसाले वाली चाय पी लूं। अच्छा किया। बहुत शांति के लिए चाय ला दे, मैं अभी बना देती हूँ। राधा चाय बनाने जाने लगती है। तभी शांति बोलती है, राधा चाय के साथ कुछ बिस्किट भी डाल लेना। ठीक है, बिस्किट के साथ चाय पीने में ज्यादा मजा आता है। कुछ ही देर में राधा का पति भी ऑफिस के लिए निकल गया। कुछ समय बाद शांति भी चाय पीकर चली गई। शांति के जाते उसकी सास बोली, जब तक शांति इस घर का कुछ खा न ले, कुछ मांग न ले, उसका खाना हजम नहीं होता। ना जाने कब सुधरेगी। कुछ दिन बाद राधा के मायके से कुछ लोग आने वाले थे, इसलिए उनके स्वागत में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। राधा और उसकी सास मिलकर खाना बना रही थी। तभी पता नहीं कैसे शांति को खाने की खुशबू मिल जाती है। वो सोचती है, लगता है राधा कुछ स्पेशल बना रही है, देखती हूँ क्या बना रही है। यही सोचकर वो राधा के घर जाती है और आवाज लगाती है, अरे राधा कहाँ हो? लो, अब इसकी ही कमी थी। अरे आ रही हूँ शांति। बहू को बोली, तू काम कर, मैं देखती हूँ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? मैंने तो सोचा घर में कोई नहीं है, इसलिए आवाज लगा रही थी। बहू के मायके वाले आ रहे हैं, इसलिए इतना बिजी हूँ कि तुझे आज बैठने के लिए भी नहीं बोल सकती। अरे मैं कौन सा बैठने आई हूँ, चलो मैं भी कुछ मदद कर देती हूँ, खाना जल्दी बन जाएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। ये सब बोलते हुए वो किचन में सबकी मदद करने चली गई। सबकी मदद से खाना जल्दी बन गया। अब राधा सोचती है, किसी तरह इसे खिलाकर भेज देती हूँ ताकि मम्मी पापा आए तो मैं उन्हें अच्छे से समय दे पाऊंगी, और अगर उनके लाए हुए सामान देख लेगी तो वो भी देना पड़ेगा। यही सब सोचकर राधा शांति से बोली, अब खाना भी बन गया है तो आप भी खा लीजिए। अब मेरे घर वाले आ गए तो कहाँ से टाइम मिल पाएगा। सास भी बहू की बात समझ जाती है। सही कह रही हो बहू, चेक कर बता खाना कैसा बना है। शांति मन ही मन सोचती है, अच्छा तू मुझे यहाँ से भेजना चाहती हो, लेकिन मैं भी यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ जब तक ये ना देख लूं तुम्हारे मायके से क्या आया है। यही सब सोचकर शांति बोली, क्या बोल रही हो तुम दोनों? खाना साथ में बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि पहले मैं खा लूं। अरे मैं कहीं भागी नहीं जा रही, आज मुझे कोई काम नहीं है। मुझे भी तो मिलवाओ अपने मम्मी पापा से। अरे उनसे मिलकर बताऊंगी कितनी अच्छी है आपकी बेटी राधा। अब राधा सोचती है ये जाने वाली नहीं है। सब आपस में बात ही कर रहे थे, तभी उसके मम्मी पापा और भाई आ जाते हैं। उन्हें देख राधा बहुत खुश हो जाती है। उनको अंदर बैठाकर सब आपस में ढेर सारी बातें करने लगते हैं। सबके साथ शांति भी बातों में लगी थी, लेकिन बातों से ज्यादा ध्यान उसके माता पिता द्वारा लाए गए बैग पे था। शांति मन ही मन सोचती है, बैग तो भरा भरा लग रहा है, लगता है बहुत सामान है इसके अंदर। राधा सब समझ रही थी, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था। वो समझ गई थी कि जब तक ये सामान देखेगी नहीं, यहाँ से नहीं जाने वाली। इसलिए राधा अपनी माँ को बोलती है, अच्छा माँ, हम बाद में बात करते हैं, पहले खाना खा लो, थक गई होगी, रेस्ट भी तो करना है। तब तक मैं बैग का सामान निकाल कर रख देती हूँ। शांति के लालची स्वभाव के कारण राधा की सास ने कुछ बैग छुपा दिया और कुछ बैग शांति के सामने ही खोलने लगी।
सामान देखने के बाद शांति का लालच और बढ़ने लगा। वाह राधा, तुम्हारी माँ तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर आई है। तभी राधा की माँ कुछ सामान शांति को देती है और बोलती है, शांति जी, ये कुछ सामान है, ले जाइए, टेस्ट करके बताना कैसा लगा। मैंने अपने हाथों से बनाया है। इसकी क्या जरूरत थी, फिर भी आप इतना प्यार से दे रहे हैं तो रख लेती हूँ। अच्छा, अभी तो रहना है ना कुछ दिन, आपको मैं अपने हाथों से रसगुल्ला बनाकर खिलाऊंगी, बहुत पसंद आएगा आपको। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है, आप राधा की माँ हैं तो मेरे भी तो मेहमान हुए ना। इतना कहकर हंसते हुए शांति चली गई। उसके जाते ही राधा की सास बोली, क्या करूँ इस शांति का, कभी भी आ जाती है, हमसे तो मांगती है, अब मेहमानों से भी मांग कर ले गई। कोई बात नहीं, मैंने ही दिया है उसे। आप नहीं जानते कितनी लालची स्वभाव की है। अब उसने सामान देख लिया, रोज कुछ न कुछ मांग कर ले जाएगी। इतना बोलकर उसकी सास चली गई। अब राधा सब कुछ भूलकर अपने मायके वालों से बातों में लग गई। अगले ही दिन शांति जल्दी में राधा के घर आई। अब शांति को मेहमानों के सामने कुछ भी मांगने में बुरा लग रहा था, इसलिए उसने राधा को एक तरफ बुलाकर बोला, राधा, थोड़ा दूध और शक्कर मिलेगा? मैं मांगना तो नहीं चाहती थी, लेकिन रसगुल्ला बनाते समय अचानक दूध और शक्कर कम हो गया। अब दुकान जाती लेने तो बहुत समय लग जाता, कल ही दुकान से लाकर वापस कर दूंगी, इसलिए अपनी माँ को मत बताना। अब शांति के जाने के बाद राधा ने ये बात अपनी माँ को बता दी। राधा की माँ को भी शांति का लालची स्वभाव पसंद नहीं आया। अब थोड़ी देर बाद शांति रसगुल्ला बनाकर ले आई। अब शांति के जिद करने पे सभी खाने लगे और झूठी तारीफ कर दी। शांति भी खुश होकर जाने लगी। तभी उसे याद आया कि उसे किसी की शादी में जाना था, इसलिए उसने राधा से बोला, तुम्हें बुरा ना लगे तो एक साड़ी चाहिए थी, शादी में पहनने के लिए मेरे पास कोई अच्छी साड़ी नहीं है, अब इतनी जल्दी खरीद तो नहीं सकती। राधा मन ही मन गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मैंने भी बहुत दिनों से कोई साड़ी नहीं खरीदी, मेरे पास भी कोई अच्छी साड़ी नहीं होगी, तुझे खरीदने की क्या जरूरत, तुम्हारी माँ तो इतनी सुंदर साड़ी लेकर आई है, एक बार पहनकर वापस कर दूंगी। न चाहते हुए भी राधा को साड़ी देनी पड़ी। शाम को जब राधा का पति घर आता है तब राधा सारी बात अपने पति को बताती है। ये शांति जी का लालच बढ़ता ही जा रहा है। सबने मिलकर सबक सिखाने की ठान ली। अब अगली बार शांति के आते ही उसे सुनाकर उसकी सास बोली, बहू, घर के जो सामान खत्म है शांति से ले लेना, जैसे शांति जरूरत के समय लेती है। अरे शांति, अच्छा हुआ तू आ गई, कुछ सामान खत्म है, अब इतनी जल्दी कहाँ जाऊँ लाने, सोचा तुमसे ही ले लेती हूँ। ठीक है, ला देती हूँ। अगले दिन भी जैसी शांति कुछ मांगने राधा के घर पहुँचती है, राधा उसके मांगने से पहले ही कुछ मांग लेती है। अब दे दो, जैसे ही आ जाता है लौटा दूंगी। अब राधा को तो सबक सिखाना था, इसलिए वो भी कुछ वापस नहीं करती। इसी तरह जब भी शांति कुछ लेने आती, उसके मांगने से पहले राधा कुछ मांग लेती। ऐसे ही समय बीतने लगा। अब शांति को सब समझ आने लगा, कैसे लालच के कारण वो हर सामान उसके घर से मांगने लगी थी। जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तब पूरे परिवार से माफी मांगी और उसके बाद उसने मांगना भी छोड़ दिया। इस बात से राधा और उसकी सास बहुत खुश हुई और सब मिलजुल कर रहने लगे। उजाला की शादी कुछ दहेज देकर संतोष के साथ संपन्न हो गई। उजाला अपने साथ दहेज लेकर आई, लेकिन शादी में पैसे ज्यादा खर्च हो जाने के कारण तय किया गया दहेज जितना नहीं मिला। इस बात से नाराज ससुराल वाले हर दिन किसी न किसी बात के बहाने उजाला को ताने मारने लगे। एक दिन उजाला किचन में काम कर रही थी, तभी उसकी सास आवाज लगाती है, बहू, अरे ओ बहू, मर गई क्या? उजाला झट से वहाँ पहुँची। अरे कब से बुला रही हूँ, बुलवा बुलवा के ही मार डालोगी क्या? नाश्ता बना रही थी माँ जी। क्या, अभी तक तुम्हारा नाश्ता तैयार नहीं हुआ? संतोष के ऑफिस जाने का समय हो गया है। माँ जी, आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए जरा सी देर हो गई उठने में। अरे काम चोर कहीं की, किसी काम की नहीं है। एक तो इसके घर वालों ने तय करके भी पूरा दहेज नहीं दिया, पर ना ही इसकी लड़की किसी काम की है। ना जाने किस भिखारी के खानदान में शादी हो गई मेरे बेटे की। ये सब बातें सुनकर उजाला को बहुत बुरा लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? खाना लगा सबके लिए। उजाला भी उदास मन से सबके लिए खाना निकालने किचन में चली गई। अब सारे काम खत्म करने के बाद उजाला थक हार कर टीवी देखने बैठी। उजाला टीवी देख रही थी
तभी उसकी सास वहाँ आ जाती है और टीवी बंद कर देती है। माँ जी, आपने टीवी क्यों बंद कर दी? घर के सारे काम तो कर दिए हैं। किससे पूछकर टीवी खोला तुमने? ये तुम्हारे दहेज में मिला हुआ टीवी नहीं है जो अपनी मर्जी से खोल के देखने लगी। और बाकी जो बचा हुआ काम है वो तुम्हारा बाप आकर करेगा क्या? ये सारी बातें गेट पे खड़ा होकर उजाला का भाई सुरेश सुन रहा था। तभी उजाला की नजर अपने भाई पे जाती है। अरे भैया, आप कब आए? बिल्कुल सही समय पर आया है तुम्हारा भाई। देख लो अपनी बहन को, कैसे बिना काम किए बस आराम फरमाते रहती है। सुरेश गुस्से में बोलता है। देख लिया माँ जी, आपको भी और अपनी बहन को भी। उजाला अपने भाई का गुस्सा शांत करते हुए बोलती है। आते ही ये क्या बातें लेकर बैठ गया? और हाथ पकड़कर अपने भाई को कमरे में ले जाती है। अब दोनों भाई बहन आपस में बातें करने लगते हैं। सुरेश बोला, ये ऐसे क्यों बोल रही थी तुम्हारी सास? हमने तो शादी भी धूमधाम से की और अच्छे पैसे भी खर्च किए। हाँ, लेकिन कुछ सामान तय हुआ था वो नहीं मिला, इसलिए ऐसे सुनाती रहती है। लेकिन तुम इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। ये बताओ घर पर सब कैसे हैं? सब ठीक है, लेकिन तुम झेलती कैसे हो इतना? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगली बार मैं मुंह पर मार के जाऊंगा पैसे। कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। नहीं उजाला, कुछ ठीक नहीं होगा। उनका मुंह बंद करने का यही तरीका है। दोबारा जल्दी ही आऊंगा कहकर सुरेश वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह उजाला किचन में काम कर रही थी। तभी संतोष की बहन मोना वहाँ आती है और बोलती है, भाभी, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, जल्दी से मेरे कपड़े इस्त्री कर दो। लेकिन मैं तुम्हारे भैया के लिए खाना बना रही हूँ, उन्हें जल्दी से ऑफिस के लिए निकलना है। तभी मोना जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर सभी मोना के पास आते हैं। मोना की माँ पूछती है, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? मोना रोते हुए बोली, देखो ना माँ, मैंने भाभी को बोला मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, तो भाभी ने मना कर दिया और बोला मुझे बहुत काम है। तभी उसकी सास उजाला को गुस्से में बोली, मिल गया सुकून तुझे मेरी बेटी को रुलाकर। अगर पहले इसका ही काम कर देती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। तभी संतोष बोलता है, माँ बस करो, इसमें उजाला की कोई गलती नहीं है। मैंने ही जल्दी टिफिन तैयार करने को बोला था। और मोना, तुम कोई बच्ची हो, अपना काम भी तुमसे नहीं होगा। मैं परेशान हो गया हूँ रोज रोज के झगड़े से। इतनी बहस के बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। अब घर में बस उजाला और उसकी सास होती है। उजाला घर में अपना काम कर रही थी और उसकी सास किसी काम से छत पर जाती है। लेकिन अचानक उजाला की सास का पैर फिसल जाता है और वो छत से नीचे गिर जाती है। उजाला आवाज सुनकर जल्दी जल्दी अपने सास की तरफ भागती है। पास में जाने के बाद उसने देखा उसकी सास बेहोश पड़ी हुई है। उसे कुछ समझ नहीं आता है। किसी तरह उजाला अपनी सास को लेकर हॉस्पिटल में भर्ती करवाती है। संतोष को भी फोन करके वही बुला लेती है। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण अब वो अपने पैरों से नहीं चल पा रही थी। अब उजाला घर के बाकी कामों के साथ साथ अपनी सास का भी अच्छे से ख्याल रखती। इसी तरह समय बीतता गया। उजाला ने अपनी सास का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, जिसकी वजह से वो जल्दी ही ठीक हो गई और वापस पहले की तरह चलने फिरने लगी। एक दिन उजाला को उसकी सास बोलती है, मुझे माफ कर दो बहू, मैंने दहेज के लालच में तुझे बहुत बुरा भला बोला है। तुम्हारी कभी इज्जत नहीं की, फिर भी तुमने मेरी इतनी सेवा की। कोई बात नहीं माँ जी, अब जो हो गया उसे भूल जाओ। उजाला और उसकी सास बात कर रही थी। तभी उजाला का भाई सुरेश दहेज के बाकी पैसे लेकर वहाँ पहुँचता है। तभी उसकी सास बोलती है, अरे क्या कर रहे हो बेटा, मुझसे ये पाप ना करवाओ। तुमने मुझे अपनी हीरे जैसी बहन दी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, अब ऐसा कभी नहीं होगा। उजाला भी सारी बातें अपने भाई को बताती है। उस दिन से सब खुशी से रहने लगते हैं और अब उसकी सास कभी भी दहेज की बातें नहीं करती। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।